हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो हमारे फैमिली में बरकत लाए, खुशियाँ लाए। इन सब चीज़ों का कुछ कुछ टिप मैं आप लोगों को मेरे घर के रूटीन के काम करते हुए दूंगी। तो है ना, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ है ना आज बना दिए। मेरे हस्बैंड ने ही आज बनाए हैं नाश्ता वगैरह, और बच्चों को भी कॉलेज में भेजा है। और मेरी तबीयत उतना ठीक नहीं है ना, तो मैं सुबह में नहीं उठी। बाद में उठ के फिर मैं फ्रेशन अप होके अभी है ना मैं घर का सारा काम करने की मतलब तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बेड को साफ़ कर ले रही हूँ। और मैं ये तबीयत ठीक ना होने की वजह से है ना, कुछ काम है ना बहुत सारे ऐसे ही फैले पड़े हैं, तो वो मुझे आज ठीक करने हैं। तो अभी है ना मैं सोफ़ा वगैरह ठीक कर रही हूँ। ये भी है ना पूरा फैला हुआ है, 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए है ना ये सब ऐसा ही है। मतलब कि बच्चे भी कर रहे हैं, हस्बैंड भी कर रहे हैं, लेकिन हम जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से तो नहीं कर पाते हैं ना। जितना कर देते हैं हम लोगों के लिए मैं हेल्प, उतना ही हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं अपना काम चालू की हूँ। तो अभी मैं सोफ़ा वगैरह सब कुछ है ना ये कर दूँगी, पूरा लगा दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी। और हाँ, आप लोगों को मैं बता रही थी ना कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी घर में खुशहालियाँ लाने के लिए। तो है ना, सबसे पहला जो मैं टिप्स आप लोगों को दूँगी, एकदम मॉर्निंग में आप जब उठते हो ना, उठते ही फ्रेशन अप होने के बाद घर के सामने जो द्वार होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं हमेशा ही छिड़का देती हूँ। और उसके बाद मैं बासी का झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। इससे भी है ना हमारे लाइफ में बरकत आती है। तो मैं हमेशा ये चीज़ करती हूँ। अगर आप नहीं करते हो ना तो ज़रूर करें, इससे है ना सच्ची में बहुत अच्छा रहता है। और घर में कहीं पे भी अगर झाले वगैरह कुछ भी आप लोगों को दिखे तो है ना तुरंत ही उसको साफ़ कर ले। तो आज मैं मॉर्निंग में जब नहाने बाथरूम आई थी ना, तो तभी मुझे है ना यहाँ पे थोड़ा सा झाले दिख गए थे। तो मेरे मन में वही चल रहा था कि कब मैं इस झाड़ू को साफ़ करूँ। तो मैं सोची हूँ चलो अभी ही साफ़ कर देते हैं। तो मैं ये वाला छोटा सा जो ब्रश है ना, मैं ये सब साफ़ करती हूँ, दरवाज़ा वगैरह, सोफ़ा का वगैरह, तो उसको मैं लेकर आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं था, थोड़े से ही झाले पड़े थे। ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो है ना ये झाले पड़े थे तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये झाले घर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हमारे फैमिली के लिए। एक तो ये गंदा है, मतलब कि घर को गंदा दिखता भी है और सही में गंदा भी होता है। और हाँ, ये ऐसे झाले वगैरह देखते हैं ना तो हमारा मन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इस चीज़ को है ना हमेशा अवॉइड करना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और साफ़ सुथरा रहना भी है ना बहुत ज़रूरी है। इसी से ही है ना हम लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं। साफ़ सुथरा रहे ना तो हम लोगों में है ना बरकत भी आती है। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे बर्तन है ना कल से ऐसे ही पड़े थे। हस्बैंड तो बर्तन वगैरह धो देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरीके से करते हैं, हम औरत लोग एकदम से मतलब कि ऑर्गेनाइज करके, तो है ना सारे बर्तन धुले हुए हैं, बस उसे ठीक करना ज़रूरी है। तो है ना ऐसे थे ना तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसीलिए ही मैं फटाफट से सारे काम है ना करना चालू कर दी हूँ। क्योंकि अभी मुझे अच्छा लग रहा है तो क्यों सो के टाइम पास करना है, इसीलिए मैं है ना चालू कर दी हूँ काम करना। तो है ना ऐसे कभी भी बर्तन वगैरह ऐसा फैला हुआ नहीं रहना चाहिए। हमेशा है ना घर एकदम ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज। इससे भी है ना हमें कई ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और हस्बैंड लोग बाहर जाते हैं, काम करके लेकर आते हैं, पैसे कमा के लेके आते हैं, तो वो इतना सब कुछ हमारे लिए ही करते हैं ना, ताकि हमारी मतलब हमारी फैमिली अच्छे से रह पाए। तो उसी लिए ही वो इतने मेहनत करते हैं। तो हम क्या थोड़ा सा मेहनत हम नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि घर बार साफ़ करना, मतलब झाले वगैरह पड़ा हो तो उसको भी क्लीन करना, ये सब इतना कुछ अगर हम करके रखते हैं, घर बार को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हस्बैंड लोग भी खुश रहते हैं। और हाँ, अभी मैं आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ। मैंने एक है ना कन्नड़ा फिल्म में देखी थी कि सुबह का टाइम था,
तो है ना 3-4 घर है, तो लक्ष्मी अच्छे से आ रही थी, मतलब पूरा सज धज के है ना लक्ष्मी आ रही थी। तो पहले घर में वो जैसे ही गई है ना, तो उसके घर के सामने पूरा कचरा वगैरह था, कुछ अच्छा नहीं था। तो फिर है ना लक्ष्मी सीधा आगे की ओर चली गई है, आगे के घर की तरफ। फिर वहाँ से भी 1-2 घर में देखे है साफ़ सुथरा है, पर उस तरीके का नहीं है। जब लक्ष्मी जी और थोड़ा सा आगे गई है ना, वहाँ पे जाने के बाद उन्हें एक ऐसा घर दिखा, जिसका घर तो उतना सुंदर नहीं है, लेकिन घर के सामने है ना कितना सुंदर से झाड़ू लगा के नीट एंड क्लीन और बड़ा सा एक रंगोली डाल के है। वो देख के है ना लक्ष्मी माता एकदम से उनके घर में आके प्रवेश की है। तो वो फिल्म में ये कहानी दिखाया गया है। तो मुझे है ना वो कहानी इतना अच्छा लगा है ना, अभी भी दिल को छू जाता है। तो है ना तभी से ही मेरे दिल में कैसा आ गया है कि घर के सामने हमेशा क्लीन रखना चाहिए, चाहे जो भी हो घर में। मतलब सुबह में उठते ही घर के सामने पानी डालना, झाड़ू वगैरह लगाना, पोछा लगाना, मतलब कि सामने में रंगोली वगैरह लगाना मैं भी करती हूँ। आप लोगों को मैं कई सारे वीडियो में दिखाई हूँ। हमारे बंगाली के इसमें तो रंगोली वगैरह लगाने का उतना कुछ रिवाज नहीं है, लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, तो उनका देख के मैंने सीखा है रंगोली लगाना। मतलब यहाँ के लोग रंगोली डालते हैं ना, तो उनका देख के मैं सीखी हूँ। तो है ना मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। बाहर का जो मैं क्लीनिंग करती हूँ, सीढ़ी वगैरह झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर बाद में झाड़ू बाहर में रोड में झाड़ू लगा के फिर उसमें पानी डाल के रंगोली मैं भी डालती हूँ। तो है ना इससे भी लक्ष्मी हमारे घर में रहती है, मतलब कि लक्ष्मी का वास होता है। तो अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये वाला मेरी बहन है ना, मेरी बहन बोल रही हूँ, मेरी बेटी है ना, ये सब क्राफ्ट करती है, उसे क्राफ्ट करना अच्छा लगता है। तो ये क्राफ्ट उसने वहाँ करके वहाँ पे रख दी थी। तो फिर है ना मैं इसको देखी हूँ, मैं सोची हूँ कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ, अच्छा लगता है। तो आप लोगों से बात करते करते मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं। और आपको देखिए मैं न्यूज़पेपर दिखा रही थी, मेरी बेटी के कॉलेज से है ना आजकल न्यूज़पेपर दे रहे हैं, तो लेकर आ जाते हैं। फिर मैं बाद में है ना न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ। जब से कोरोना आया था ना, तब से न्यूज़पेपर पढ़ना मेरा बंद हो गया था। तो ना मैं मतलब ये पेपर नहीं था तो कैसे पढ़ना है, तो अभी से है ना पेपर आ गया है, तो मैं अपना बैठे बैठे ना पेपर वगैरह पढ़ती हूँ आजकल। मतलब हेडलाइन न्यूज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो शू बॉक्स है, इसके ऊपर भी हल्का फुल्का धूल पड़ गया है, तो उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो है ना ये चीज़, ये साफ़ सुथरा रहना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को। अगर आप साफ़ सुथरा रहोगे ना, तो देखिएगा आपका मन भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और यहाँ पे देखिए ये दरवाजे वगैरह भी है ना, मैं डेली साफ़ करती हूँ। और दरवाजे को है ना साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे है ना साउथ में माना जाता है कि दरवाजे को है ना, इनका जो द्वार होता है ना, उनका पूजा करते हैं यहाँ के लोग। हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जब से आई हूँ ना, तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे द्वार में भी पूजा किया जाता है। तो हम लोग पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे है ना हम लोग पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि साउथ के लोग हैं ना द्वार में पैर नहीं रखते हैं, उसको लान के ही जाते हैं। तो वही उन लोगों से ही मैं सीखी हूँ। तो मैं भी अभी है ना ऐसा ही करती हूँ। मतलब कभी भी मैं उस पर पैर नहीं डालती हूँ। अगर बाई चांस पैर भी लग जाए तो थोड़ा सा प्रणाम कर देती हूँ, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि उनका द्वार भी एक मतलब कि पूजा करने का स्थान है, भगवान का रूप है, वो लोग ऐसे मानते हैं। तो उनका देख के मैं भी मानती हूँ। और इन सब चीज़ों को मानने से है ना सच्ची में बहुत कुछ अच्छा होता है। और मैंने खुद ये सब है ना फील किया है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपका कुछ हो या ना हो, लेकिन आप देखना आपके मन को बहुत शांति मिलेगी ये सब करके। तो है ना मैं करती हूँ। और अभी देखिए मैंने शू बॉक्स वगैरह पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है, और दरवाजे को भी बहुत अच्छे से झाड़ दिया है अंदर से, और बाहर से भी झाड़ दिया है। मतलब कि बाहर का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। वहाँ से है ना दरवाज़ा अगर खोल दो ना, तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाता है, और वीडियो में है ना कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए मैंने बाहर का नहीं दिखाया है। लेकिन मैं बाहर के जो गेट है ना, उसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और अभी थोड़ा सा बारिश वगैरह होने लगा है ना, उतना धूल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा है ना ऐसे झाड़ देने से भी हो जाता है।
और अभी मैं आप लोगों को और एक टिप्स बताती हूँ। तो ये देखिए, ये जो झाड़ू है ना, झाड़ू को कभी भी है ना सुला के रखना नहीं चाहिए, इस तरीके से रखना चाहिए, मतलब कि सीधा रखना चाहिए। तो है ना हमारे घर में है ना रखने का कोई जगह नहीं था और इसमें है ना कोई होल भी नहीं है। तो हस्बैंड ने इस तरीके से है ना जुगाड़ डाल दिया है कि इसमें है ना एक धागा डाल के एक रबर डाल दिया है और इस साइड में उन्होंने जगह बना दिया है। क्योंकि है ना झाड़ू को कभी भी सुला के नहीं रखना चाहिए, इस तरीके से है ना उसको हैंग करके रखना चाहिए। तो इन्होंने ये वाला बना दिया है। तो अब हम लोग है ना इसी तरीके से ही झाड़ू को रखते हैं। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। घर वगैरह तो बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ और यहाँ पे मैं किचन को क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि बोल रही थी ना 3 दिनों से मैं तो कुछ काम नहीं कर रही थी ना, बच्चे और हस्बैंड ही कर रहे थे, तो थोड़ा सा किचन गंदा हो गया है। वैसे बर्तन वगैरह तो सब कुछ इन्होंने धोकर रख दिया था, लेकिन है ना किचन का ये जो काउंटर टॉप है ये वाला थोड़ा सा मैसी था और ऊपर से है ना थोड़ा सा ऑयली हो गया है। इसीलिए मैंने है ना ये वाला जो स्प्रे है वो इसमें मैंने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है और कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, मैं तो डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन हस्बैंड जितना मुझे कर देते हैं मैं तो समझती हूँ बहुत ही ज़्यादा है। और आज भी करने के लिए वो है ना ये बोल रहे थे कि मैं ही कर लूँगा, लेकिन है ना मैं उनको मना की हूँ, नहीं मैं मुझे है ना आज अच्छा लग रहा है तो मैं कर लूँगी। लेकिन वो मुझे बोल रहे थे रेस्ट करो, कल से करना। मैं बोली नहीं, आज मुझे किसी भी हाल में करना है। तो मैं लग गई हूँ काम में। और मेरा है ना वीडियो भी नहीं है, मैं 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ ना, तो वो मेरे सारे खाली हो गए हैं। आज अगर मैं वीडियो नहीं बनाई ना तो कल आप लोगों को वीडियो मैं नहीं दे पाऊँगी। तो इसीलिए ही मैं काम में लग गई हूँ। और है ना घर ऐसे बिखरा पड़ा रहा ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। अभी मैं आप लोगों को और एक टिप्स बताती हूँ। ये देखिए मनी प्लांट को है ना हमेशा किचन में से रखना चाहिए, इससे भी है ना घर में सुख शांति बीमारी कुछ भी नहीं आते हैं, जो मैंने सुना है और मैं विश्वास भी करती हूँ। और मनी प्लांट को घर में रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और है ना इसको किचन में इस तरीके से रखती हूँ और बाहर से है ना बहुत अच्छा धूप भी आ जाता है ना, तो मेरा मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, अगर रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं पहले एक ही बॉटल में छोटा सा मनी प्लांट लगाई थी, उसके बाद दूसरा लगाई, तीसरा लगाई। अभी देखिए मेरे मनी प्लांट कितने ग्रो हो गए हैं ना, तो इससे भी अच्छा लगता है। अगर ऐसे किचन में अगर ग्रीनरी भी रहा ना तो आप उसको देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा शांति लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो है ना मैं इसीलिए ही मैं हमेशा ही ये मनी प्लांट है ना किचन में रखने की पूरी कोशिश करती हूँ और उन्हें है ना उनका देखभाल भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ ताकि है ना बहुत अच्छे से ग्रो हो। तो आपके घर में अगर मनी प्लांट नहीं है तो आप लेकर ऐसे है ना खिड़की के पास रख सकते हो। मनी प्लांट का घर में रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है और ये है ना हमारे घर में बरकत भी लाती है, बहुत मतलब कि पॉजिटिव वाइब भी लाता है। और ऊपर से आपके यहाँ पे मतलब कि एयर पोल्यूशन वगैरह भी है ना उसको भी कम रखता है, मतलब कि एयर को रिफ़्रेश कर देता है। कोई भी पेड़ पौधा अगर आप घर के अंदर रखोगे ना इंडोर प्लांट तो भी है ना बहुत अच्छे से आपके घर को है ना एयर को जो पोल्यूटेड एयर है ना उसको निकाल देता है और अच्छा वाला एयर घर में छोड़ता है, वो भी एक पॉजिटिव वाइब होता है। तो अभी देखिए मैंने सारे मतलब कि मेरे थोड़े से ही बर्तन हो गए थे, 3-4 बर्तन हो गए थे, तो मैं है ना इसीलिए ये वाला जो बर्तन धोने वाला बास्केट है ना इसको भी धो डाली हूँ। इस तरीके से अगर मेरा थोड़ा थोड़ा बर्तन वगैरह रहा ना तो उस दिन मैं क्या करती हूँ बास्केट वगैरह धो देती हूँ, क्योंकि इसको भी साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम बर्तन धो के इसके अंदर रखते हैं, यही अगर गंदा रहा तो फिर से है ना बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं है ना हमेशा ये बास्केट को भी अच्छे से क्लीन रखती हूँ, हर चीज़ को क्लीन रखती हूँ और आप लोगों के साथ हमेशा ही इसे शेयर करती हूँ। और ये जो पीछे वाला आप दरवाज़ा देख रहे हो ना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब सब्जी वगैरह कट करके वहीं पे साइड में पड़ा था, तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और मैंने बर्तन भी धो दिए हैं। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू की सब्ज़ी मैं किस तरीके से बनाती हूँ कुकर में एक साथ। जब आपके पास टाइम कम हो और खाना बनाने का भी मन ना हो ना तो इस तरीके का रेसिपी बना लीजिएगा। तो मैं भी आज यही कर रही हूँ। मैं बोल रही थी ना मेरी तबीयत उतना ठीक नहीं है
तो इसकी वजह से अभी मैं आप लोगों को ये वाला हैक दिखा रही थी। तेल के अंदर जीरा और करी पत्ता मैंने डाल दिया था और कुकर को फटाक से बंद कर दी थी, ताकि है ना ये वाला जो तेल है चिटक के है ना चारों तरफ ना पड़े और घर को गंदा भी ना करे। और देखिए वो वाला थाली भी आप लोग में दिखा रही थी जिसमें मैंने आलू कट करी थी ना, तो आलू से बहुत ज़्यादा ये निकलता है ना वाइट वाइट, तो उसको मैं साथ में ही धो देती हूँ। आप भी ऐसे साथ में धो दीजिए तो है ना काम भी जल्दी हो जाता है। तो है ना इस तरीके से जल्दी जल्दी काम करने का भी ये एक हैक है, आप भी इस तरीके से करिए और टाइम भी मैनेजमेंट होता है और एक काम के साथ दो तीन काम भी आप कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर आलू डाल दिया था और आलू डाल के बहुत अच्छे से मैंने उसको फ्राई कर ली थी। और अभी मसाले डाल रही हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। और है ना मैंने इसके अंदर ये कसूरी मेथी बोलते हैं ना जिसे, वो भी शायद मैंने डाली हूँ। आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा उतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैंने डाल दिया शायद, तो है ना देखिए नहीं डाली थी, अभी अभी डाल दे रही हूँ। क्योंकि है ना जब भी हम कुछ बात करने में लग जाते हैं ना तो फिर इतना वीडियो की तरफ ध्यान नहीं रहता है। तो मैं अभी उसमें अंदर है ना कसूरी मेथी थोड़ा सा डाल दी हूँ ना, उससे बहुत अच्छा सा है ना फ्लेवर आता है और अच्छा सा परफ्यूम आता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। और देखिए थोड़े से टाइम में ही है ना सब्ज़ी तैयार हो जाते हैं। बस अभी इसको है ना 2 सीटी लगाना है बस, ये वाला सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगा। तो है ना अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा सब्ज़ी का दिखा दे रही हूँ। सब्ज़ी को मैंने अच्छे से ये निकाल ली थी सीटी लगाने के बाद, फिर है ना मैंने आलू को बहुत अच्छे से मैश कर दिया है और अभी है ना इसको ऐसे करके रख दूँगी, तो थोड़े टाइम के बाद ही है ना ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और मेरा ये ट्रिक्स और घर में पॉजिटिव वाइब्स लाने का जो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हूँ वो भी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ।